$1 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? ट्रेड है भाई। अब ये बीच में बात मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, निचोड़ना है क्या, निचोड़ेगा क्या? आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ, और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम इज्जत के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीव डिबेट शो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज का इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी के बीच होने वाला है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि विवेक श्रीवास्तव जी ने भारत के खिलाफ कुछ न कुछ जहर उगलते ही रहता है। तो दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसी जहर को शांत करते हुए लेफ्ट पार्टी विवेक श्रीवास्तव जी को कुछ ऐसा पलटवार करते हैं कि विवेक श्रीवास्तव एकदम सन्न रह जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर, मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का हाँ, तो वही मैं पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता विवेक जी। आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, निचोड़ना है क्या, निचोड़ेगा क्या? तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। और आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, वो बोल चुके हैं कि हमने बहुत सालों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी साफ की है। अब क्या गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया है? जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, बकरीद हुई है अभी, तो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ये पता चलेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की, भाई ये बीच में मत बोलिए, अपने टर्न में बोलिए। यह हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक, तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। नब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है, और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है। जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके, विवेक काउंटर पॉइंट। विवेक काउंटर पॉइंट डाइवर्ट कर रहे हैं। शार्प 30 सेकंड। आप सुधांशु जी सुनिए, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ, और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम पैलेस्टीन के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। वो कह रहे हैं ईरान के बारे में जो डिटेल है वो निकालो। ये इज्जत अफजाई कैसे है भाई? मिट्टी पलीत को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? इज्जत अफजाई कहते, इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। कोशिश कर रहा है चीन आप पढ़े लिखे आदमी हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ रोल। रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी। आपने तो एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको बताता हूं ताजा जानकारी के मुताबिक, जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि ईरान के बारे में जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमें दीजिए, और बिना फिल्टर के दीजिए, और दी गई है। मेरी बात सुनिए, और दी गई है। यानी आप खाना खिलाकर वहां लपड़ थप्पड़ मारे गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। भारत को साइडलाइन किया है,
भारत Okay, को Sushant साइडलाइन Sareen. किया है। Okay, और यूनाइटेड Sushant, नेशंस hold में on, भारत ने Sushant जाकर Sareen. के Sushant cease Sareen, then fire Anurag abstain Bhudolia. किया Sushant है। Sareen. It is shameful. देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, अमीश, बट मेरे स्टिल बोलने से सुशांत सरीन, पहले विवेक जी से आग्रह है कि थोड़ा विवेक दिखाएं, मतलब अपने नाम के अनुरूप रहें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि एक बहस हो सकती है। उनकी बात भी हमने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लें और बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो फिर अपना विवेक खो लेते हैं और फिर इंटरप्ट करते हैं। एक तो मुझे अमीश काफी हैरानगी हुई कि वामपंथी जो हैं भारत में, वो अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका जो साम्राज्य शक्ति है वो किसी एक तटपुंजीय देश पाकिस्तान जैसे, जो कि भाड़े का कातिल है, उसको अगर एक भोजन पे बुलाते हैं तो ये मापदंड है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। और भारत जो एक भयंकर युद्ध जो हमारे खित्ते में हो रहा है उसमें एक तटस्थ भूमिका लेता है, या यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तटस्थता अडॉप्ट करता है, इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को मैला नहीं करता, गंदा नहीं करता, वो हमारी विफल कूटनीति है। और पाकिस्तान जो वहां पर भाड़े का कातिल बनने को तैयार है, इंटेलिजेंस देने को तैयार है, खुद एक मुस्लिम देश होकर के एक दूसरे मुस्लिम, अब वो ये भी नहीं पता कि वो ईरान को मुस्लिम देश भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और सुन्नी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पनपती हैं, और ईरान में शिया रहते हैं, तो वो पता नहीं उनको मुर्तद मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन उनके खिलाफ वो अपने अड्डे भी देने को तैयार होगा या उस पर बातचीत होगी, वो अपनी एयर स्पेस भी देने को तैयार होगा, वो अमेरिका बहादुर को इंटेलिजेंस भी देने को तैयार होगा। अगर ये परिभाषा है हमारे वामपंथियों की एक सक्सेसफुल कूटनीति की, ये भारत भी कर सकता था, लेकिन मेरे ख्याल भारत की कूटनीति जो है वो ये है कि हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे इस चीज में। अब ये इनके ऊपर है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर, यू डोंट हैव अ स्टैंड, अगर ये चाहते हैं यू डोंट हैव अ स्टैंड इन वर्ल्ड कर पॉलिटिक्स, सकते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है। यूनाइटेड नेशन से आप एब्स्टेन होकर के आए हैं सीज फायर को लेकर के, शर्मिंदगी की बात है। पैलेस्टीन पे अच्छा, ना आप इजराइल के साथ हैं ना ईरान के साथ, आप किसी के साथ नहीं है। बस अमेरिकी और फ्रेंच कंपनियों की बहाली करो, पैसा दो। अच्छा विवेक, थोड़ा विवेक दिखाओ यार। अरे विवेक नहीं सर, विवेक, आप थोड़ा विवेक सुशांत सरीन जो दिखाइए। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार, एक मिनट सुन तो लो यार। अमेरिका की बैटिंग करते थे यार, इतनी लड़ाई जो कर रहे हो, इस बात को सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं आप बताइए योर, अच्छा मैं बोल लूं फॉर द लास्ट 8 years। अब मैं बोल लूं यार, आप सवाल पूछते हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं। ओके सुशांत सरीन, मेक योर अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं कि अभी भी आप बोलना चाहते हैं? सुशांत जी मेक योर पॉइंट। अच्छा देखिए, बोले साहब, बोले। हाँ अमीश, ये मैं बिल्कुल मानता हूं विवेक की बात कि आप किसी के साथ नहीं खड़े, मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने साथ खड़े हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते, और हमारे हित क्या हैं? हमारे हित ये हैं, और बिल्कुल सही बात है, हमारे हित ये हैं कि हम सबके साथ व्यापार करें, सबसे पैसा कमाएं, ताकि हम अपने लोगों के अंदर समृद्धि लेके आ सके। ये नहीं जो 1940-50 में हम करते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में, जो ये वामपंथियों के चक्कर में फंस करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा लिया था। यहां पर दूध की लाइनें लगती थी, यहां पर एक स्कूटर लेना होता था तो 3-3 साल आपको लाइन में खड़ा होना था, आपको फोन लेना होता था तो 5-5, 10-10 साल आपको फोन की कतारों में खड़ा होना पड़ता था। हमको वो समाजवाद और वो वामपंथी चीजें नहीं चाहिए। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इस डिबेट को देखकर आपकी मन में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का मज़ेदार डिबेट वीडियो आते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम।